नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों कुछ लोग अपने काम में इतनी गहराई तक महारत हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद थक कर रुक जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर चुनौती को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी कठिनाई आते ही टूटने लगते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता छुपी है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है? असलियत यह है कि सफलता केवल टैलेंट या किस्मत का परिणाम नहीं होती। उसकी जड़ें हमारे माइंडसेट, हमारी आदतों और सबसे ज्यादा हमारे प्रैक्टिस करने के तरीके में छुपी होती हैं। इसी गहरी सच्चाई को बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके से समझाया है थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी प्रसिद्ध किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में। कल्पना कीजिए, आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं। शायद गिटार बजाना, शायद पेंटिंग करना, शायद इंग्लिश बोलना, या शायद अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। शुरुआत में सब कुछ बहुत रोमांचक लगता है। आपके अंदर मोटिवेशन की आग होती है, आप बड़े सपने देखते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद, जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते, जब गलतियां होने लगती हैं, जब प्रोग्रेस स्लो दिखती है, तब वही उत्साह धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगता है। दिमाग कहता है, शायद मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लोग मुझसे आगे निकल गए। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर स्किल, हर गोल और हर सपने को हासिल करने का एक ऐसा तरीका है जो आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और शांत रख सकता है, एक ऐसा तरीका जिसमें सीखना बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है, तो यही तरीका है द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि उस यात्रा को पूरे होश और धैर्य के साथ जीने में होती है। जब इंसान सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देता है और प्रोसेस से प्यार करना सीख जाता है, तब मास्टरी अपने आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आज की इस गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा में हम जानेंगे कैसे आप अपने माइंड को शांत और केंद्रित बना सकते हैं, कैसे आप बिना ओवरथिंकिंग के अपने गोल्स पर काम कर सकते हैं, कैसे पेशेंस, अवेयरनेस और डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, और कैसे आप हर काम को तनाव नहीं बल्कि आनंद के साथ करना सीख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपके सोचने के तरीके को बदल देने वाली यात्रा है। चैप्टर 1, प्रोसेस से प्यार करना सीखिए। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस की तरह जीते हैं। हमेशा किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी, हमेशा कुछ पाने की बेचैनी। बचपन में अच्छे नंबर चाहिए थे, फिर अच्छी नौकरी, फिर ज्यादा पैसा, फिर बड़ा घर, फिर और ज्यादा सफलता। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब एक गोल पूरा हो जाता है तो कुछ समय बाद मन फिर खाली महसूस करने लगता है? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अगले रिजल्ट की तलाश में भागता रहता है। हमने जीना नहीं सीखा, हमने सिर्फ पहुंचना सीखा है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि खुशी मंजिल पर मिलेगी, लेकिन असली खुशी तो यात्रा में छुपी होती है। मान लीजिए आप पहली बार गिटार सीख रहे हैं। पहले दिन आपकी उंगलियां दर्द करेंगी, कॉर्ड्स सही नहीं बजेंगे, साउंड खराब आएगा। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूं, तो तुरंत प्रेशर खत्म होने लगेगा। यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। यह हमें सिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करना ही असली मास्टरी है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन वो खुद को जज नहीं करता। वो ये नहीं सोचता, मैं फेल हो गया। वो बस फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। यही प्योर लर्निंग है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम गलती से डरने लगते हैं। हम परफेक्शन के पीछे भागने लगते हैं, और यही डर हमारी ग्रोथ को रोक देता है। स्टर्नर कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हर छोटे स्टेप को एंजॉय करना सीखना होगा। जब आप किताब पढ़ें तो सिर्फ खत्म करने के लिए मत पढ़िए, हर पेज को महसूस कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करें तो सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मत कीजिए, हर मूवमेंट को महसूस कीजिए। जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िए, सीखने के आनंद को महसूस कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाएंगे, उसी दिन से जिंदगी बदलनी शुरू हो।
चैप्टर 3 4S वर्ड्स सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर चीज को जरूरत से ज्यादा कठिन बना देते हैं। हम एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। नई आदत, नई बॉडी, नई स्किल, नई जिंदगी। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। इसीलिए स्टर्नर हमें 4 शक्तिशाली सिद्धांत देते हैं। 1. सिंप्लीफाई, चीजों को आसान बनाओ। अगर आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दो। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1 पेज लिखो। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 मिनट वॉक करो। जब चीजें सिंपल लगती हैं तो दिमाग रेजिस्ट नहीं करता। 2. स्मॉल, छोटे कदम उठाओ। बड़ी छलांग से ज्यादा ताकतवर होते हैं छोटे लगातार कदम। हर दिन 1% बेहतर बनना, यही असली सफलता है। एक छोटा पौधा भी रोज थोड़ा थोड़ा बढ़कर विशाल पेड़ बनता है। 3. शॉर्ट, कम लेकिन फोकस्ड, प्रैक्टिस। लोग सोचते हैं कि घंटों काम करना ही सफलता है, लेकिन सच ये है कि बिना फोकस के लंबा काम बेकार है। अगर आप सिर्फ 20 मिनट पूरी अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करें तो वो घंटों की अनफोकस मेहनत से ज्यादा असरदार होगी। 4. स्लो, धीरे चलो। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। सूरज धीरे उगता है, पेड़ धीरे बढ़ते हैं, नदी धीरे बहती है। फिर इंसान क्यों भाग रहा है? मास्टरी का रास्ता हमेशा धीमा होता है, लेकिन वही सबसे गहरा होता है। चैप्टर 4 ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर 2 आवाजें चलती रहती हैं? एक आवाज शांत होती है, दूसरी लगातार जज करती रहती है। तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा। स्टर्नर कहते हैं कि अगर आप इस आवाज को सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर माइंड। जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हैं, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते। मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक कोई आवाज आ जाती है। सामान्य इंसान चिढ़ जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वर माइंड वाला इंसान सिर्फ नोटिस करेगा, ठीक है, आवाज आई है, और फिर वापस वर्तमान में लौट आएगा। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। चैप्टर 5 कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। इसलिए जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, डर पैदा होता है। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, डर इस बात का संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं। अगर पहली बार जिम जाते समय दर्द होता है, तो इसका मतलब बॉडी मजबूत बन रही है। अगर पहली बार स्टेज पर बोलते समय डर लगता है, तो इसका मतलब आप खुद को विस्तार दे रहे हैं। अगर पहली बार बिजनेस शुरू करते समय घबराहट होती है, तो इसका मतलब आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ रहे हैं। हर महान इंसान कभी न कभी बिगनर था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डिस्कंफर्ट से भागना नहीं चुना। चैप्टर 6 प्रैक्टिसिंग माइंड और असली जिंदगी। यह किताब सिर्फ स्किल सीखने के बारे में नहीं है, यह पूरी जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह आपको पेशेंस सिखाएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह आपको प्रेजेंस सिखाएगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह आपको फोकस सिखाएगी। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो यह आपको डिसिप्लिन सिखाएगी। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन सीखना, हर दिन वर्तमान में जीना, बिना जल्दबाजी, बिना ओवरथिंकिंग, बिना खुद को जज किए। निष्कर्ष। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी एक अभ्यास ही तो है। हर दिन हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं, हर दिन हम खुद को बना रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इस यात्रा को सच में जी रहे हैं या सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में खुद को खो रहे हैं? द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली मास्टरी सिर्फ किसी गोल को हासिल करने में नहीं, बल्कि उस इंसान में बदलने में है जो हर पल को पूरे होश और धैर्य के साथ जीता है। तो आज से जल्दी छोड़ दीजिए, तुलना छोड़ दीजिए, हर चीज को प्रैक्टिस की तरह देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब इंसान प्रोसेस से प्यार करना सीख जाता है, तब सफलता उसके पीछे खुद चलकर आती है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी बुक समरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
तब तक याद रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनते रहिए।